बिहार। आज हमारे झलकदेव सर को जूम लेना था, नहीं गयालाल पंडित सर को लेना था ना। जी सर, जी सर, गयालाल पंडित सर। जबकि कल वो मीटिंग में कंफर्मेशन चाहे थे कि कल तक कंफर्म भी कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी परेशानी आ गई हो, कोई बहुत जरूरी काम आ गया हो, जिसके वजह से वो हमारे बीच नहीं उपस्थित हो सके। तो चलिए, इंटरप्शन तो लाइफ में होता ही है सर। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी गुलाबों के फूलों की सेज नहीं है, इसमें नशेबो फराज, उतार चढ़ाव, उठा पटक, उथल पुथलती है। तो कब किस तरह से हो जाए, सुनील साहब शेर सुनाते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये जिंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, कोई बात नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, देर से शुरू हुआ है तो दोस्तों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त ले लिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। क्या सुनिए सर? ये सर, ये सर, ओके सर, कंटिन्यू चलिए करें। आज हम सफलता के कुछ मंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसपे हम चर्चा करना चाहते हैं 9 पीस। आप लोग अपने ध्यान रखिएगा स्क्रीन पर, और जरूरत महसूस हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं उसका। 9 पीस आर टूल्स ऑफ सक्सेस। ये 9 पी सफलता का टूल है, जहां से आपको सफल होना है दुनिया के किसी भी फील्ड में। मैं बात कर रहा हूं सर, नॉट इन स्वीपडील इंडिया, बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% सक्सेस मिले, 100% सक्सेस, तो जो मैं टूल्स दे रहा हूं इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो बगैर टूल्स के करना शुरू कर देते हैं। सर, एक साइकिल का पंक्चर भी बनाना हो, पंक्चर भी साइकिल आपकी हो गई है, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो पंक्चर नहीं बना सकते। तो जिंदगी में टूल्स का बहुत जरूरी है। करना है तो उसका हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं है, और जिन लोगों ने अपने लाइफ का टूल्स बना लिया है, उनके पास टूल्स है, औजार है, तो कामयाब है। जिनके पास नहीं है वो कामयाब नहीं है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, नंबर 1 पी, पर्पस। पर्पस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं, किसी भी काम को, उसका पर्पस क्या है सर, उसका उद्देश्य क्या है? तो जब तक हमारे पास उद्देश्य क्लियर नहीं है कि हम इसे क्यों करने जा रहे हैं भाई, तो हम कैसे सफल होंगे, इसको पहले बताइए। हमें वाई क्लियर होना चाहिए। हमने स्वीप इंडिया को ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है सर? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? हमने क्यों ज्वाइन किया? ये भाई क्लियर होना चाहिए ना, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम ज्वाइन क्यों किए। 295 या 590 हमने क्यों ये क्यों क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। नहीं तो सुनील सर आए थे, बताएं कि बहुत अच्छा सिस्टम है, तो सुनील जी से बहुत अच्छा संबंध था,
तो हम 295 रुपया दे दें उनको, तो क्या समझेंगे कि कितना घटिया आदमी है। कहता है कि दोस्त है, ताल्लुकाती है, रिलेशन में है, पड़ोसी है, अच्छा संबंध है, और 295 रुपया नहीं दिया, इससे सुनील जी को दे दिए। आपका उद्देश्य भाई क्लियर नहीं था। आपने सर पीछे छुड़ाया, या आपने सोचा कि भाई हमारे रिश्ते खराब नहीं, उसे 295 से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आधा किलो मीट नहीं होगा, दरिया एक रोहू मछली 1 किलो नहीं होगा, इसलिए आपने दे के छुड़ा दिया। तो आपको दुनिया में कोई इंसान सफल करा सकता है सर? बिल्कुल ही नहीं करा सकता है। आप 295 रुपया, 300 रुपया गए हैं बाजार करने के लिए, अब पॉकेट से पैसा निकाला, उसमें से आपका 500 का नोट गिर गया, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर रोज खाने कमाने वाले हैं तो थोड़ा सा दर्द होगा, परेशान होंगे, टेंशन होंगे। अगर आप 200-400-500 रुपया डेली कमाने वाले आदमी है, 500, 1000 और 2000 रुपया कमाने वाले, ये कोई मानिए नहीं रखता है सर 295 रुपया। इसे आपने दे दिया कि सुनील जी के बात को हम टाले नहीं सर, हमारा संबंध अच्छा है इसलिए हम दे दिए। तो आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह स्विफ्ट में नहीं सक्सेस हो सकते हैं, उसी तरह दुनिया का भी कोई कारोबार आप करना जा रहे हैं, आप वहां कम नहीं हो सकते हैं। आप मेडिसिन का दुकान खोल ली है, लोग पूछा कि क्या दुकान खोले, अरे क्या बोले, बाबूजी का इतना ना प्रेशर था, कह रहे थे कि निकम्मा है बैठा हुआ है, वो देखिए ना जमीन बेच के पैसा दे के दुकान खोल दिए, या रिटायरमेंट से रिटायर किए हैं तो पैसा आया तो वो कर दिए, या वो अपने सेविंग में से कर दिया। हम नहीं चाह रहे थे, हम बिल्कुल ही नहीं चाह रहे थे कि दुकान करें, लेकिन वो जबरदस्ती देखिए कर दी है, दिन भर कुर्सी पर बैठा हुआ रहना पड़ता है। तो भाई क्लियर नहीं है सर, उद्देश्य क्लियर नहीं है, वो बोझ बना रहे हैं, आप थोप दिया है, इसलिए उसमें दब करके आप बैठे हुए नहीं हो गए कामयाब सर। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप क्यों ज्वाइन किए हैं, क्यों, ये क्यों क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे कि मैं कहाँ रुक सकता अर्श व फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुक सकता अर्श व फर्श की आवाज से, अब मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। ये हद जो परवास करने की है, खुला आसमान है सर आपके लिए, कहीं कोई इसका मतलब बाउंड्री नहीं है, कहीं इसका एलओसी नहीं है, कहीं इसका एलएसी नहीं है, कहीं इसका हद नहीं है। आप जितना उड़ान चाहेंगे उड़ सकते हैं, उस बाज की तरह, उस ईगल की तरह, जो अपनी ऊंचाई पे जा करके अपने पंख को फैला देता है, पंख मारने की जरूरत नहीं होती है, और जैसे कट करता है आसमान की बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पे वो उड़ता हुआ रहता है, उसी तरह हमारे आपके लिए भी ये पूरा आसमान खाली है। आप जी ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन शर्त है उसका कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद है, भाई क्लियर होना चाहिए। किसी को अपने बेटियों की शादी करना है, क्यों करना है, तो शादी तो करना ही है, उसकी उम्र हो गई है, बच्चों को एजुकेशन देना है, कोई बीमार है उसको इलाज कराना है, किसी के पास घर नहीं है घर बनाना है, किसी के पास जमीन नहीं है जमीन लेना है। माने भाई हर आदमी का अपना भाई है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है उसको उससे निकालना है, तो भाई क्लियर होना चाहिए। जब भाई क्लियर हो जाएगा ना, तो वेन कब, इसको क्लियर करना पड़ेगा सब। जब भाई क्लियर हो जाएगा तो वेन कब, कब करना है। तो जो भी आपको करना है सर, जो आपका क्लियर भाई क्लियर हो गया, उद्देश्य क्लियर हुआ, पर्पस क्लियर हो गया कि हम क्यों कर रहे हैं, इसको सिस्टम को क्यों ज्वाइन किए हैं, तो उसका जो रूट आएगा वो आएगा कि हमें पैसे की जरूरत है। भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ज्वाइन किए हैं, पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए, बेटियों की शादी करना है। क्यों ज्वाइन किए हैं, पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए, बाबूजी का इलाज करना है, बेटा का इलाज करना है, या पत्नी का इलाज करना है, या किडनी बदलना है, बहुत सारी चीजें हैं। उस सब के मुंह में, उसके रूट में, उसके जड़ में पैसा है, और पैसा कमाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए।
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मनी मेक्स मनी, करोड़ों लगा के करोड़ों कमाए, लाखों लगा के लाखों कमाए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक प्लेटफॉर्म मिला, ओनली 295, 295 से करोड़ों रुपया कमाने का प्लेटफॉर्म मिला। तो हमारा तो क्लियर हो गया कि यहाँ से हम पैसे कमाएंगे। तो भाई जब क्लियर हो गया तो वेन कब चाहिए? तो बेटियों की शादी करने के लिए भी एक पीरियड होता है कि इतना दिन में हमको कर लेना है। बच्चों का एडमिशन है तो उसका सेशन होता है कि इस साल में हमारा इंटर कर रहा है तो हमको बीटेक कराना है, या हमको इंजीनियरिंग मेडिकल में भेजना है, या कहीं किसी भी फील्ड में हमको हायर टेक्निकल एजुकेशन देना है। तो आप उसके लिए इस साल पास आउट हुआ तो 5 साल के बाद आप नहीं करा सकते हैं। वेद कब कराना है, ये कब क्लियर है? बीमार है, इलाज कराना था, कब कराना है? ऑपरेशन है तो कब कराना है? ये सारी चीजें वेन, वाई के साथ वेन हो गया। अब तब मतलब आता है हाउ, कैसे? कैसे? तो ऐसे, ऐसे कैसे? तो स्विफ्ट डील इंडिया से। तो स्विफ्ट डील इंडिया में 295 लगता है, पूंजी ज्यादा लगता नहीं है। लोगों से मिलना है, बतियाना है, उसको दिखाना है, समझाना है, मीटिंग में आना है, अपलाइन का हेल्प लेना है, कर लेना है। हाउ एकदम इजी है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप डिक्शनरी खोलेंगे ना सर, जब डिक्शनरी आप खोलेंगे, वर्ड को खोजेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 शब्द मैंने लिखा। लेकिन जब आप डिक्शनरी खोलेंगे ना सर, तो पहले जो आवेगा 1 नंबर में लिखे हुए हैं, सो आएगा हाउ, HOW। उसके बाद दूसरे में आ जाएगा सर वेन, क्योंकि एच पहला शब्द है, पहला है ABCDEFGH, और उसके बाद जो है आता है सर WHE। तो ये 2 नंबर में आवेगा, जो हम यहाँ 2 नंबर में लिखे हुए हैं। और 3 नंबर में आएगा वो जो हम 1 नंबर में लिखे हुए हैं, वाई। तो डिक्शनरी जब खोलेंगे तो ये 3 शब्द में सबसे लास्ट में वाई आता है, और डिक्शनरी में पहले आता है क्या? हाउ। इसका असर हम लोगों के दिमाग में है कि हम ना वाई क्लियर करते हैं ना वेल क्लियर करते हैं। अब पहला जो है शब्द हाउ, कैसे होगा, इस कैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब वाई वेन क्लियर नहीं है तो हाउ कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया है तो दुनिया में कोई भी आदमी आपको सर सफल होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हर आदमी, जो भी साथी अभी मीटिंग में हैं, उनसे बस यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आ करके सिर्फ जूम का मजा लेने के लिए नहीं आए हैं सर, सिर्फ गप्पे सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपकी पत्नी है, ये सारे आपके हैं सर। आपसे बेहतर आपके परिवार के लिए दुनिया का कोई आदमी नहीं सोच सकता है, कोई आदमी पूरे दुनिया का नहीं सोच सकता है। आप अपनी फैमिली के बारे में, आप अपने माँ बाप के बारे में, आप अपने बीवी बच्चों के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। और आपसे ज्यादा आपके नीड को कोई नहीं जान सकता है, आपके उद्देश्य को कोई नहीं जान सकता है। तो आज और अभी से क्लियर कर लीजिए कि सर इस सिस्टम को हम ज्वाइन किए हैं तो 295 रुपया का हमने बीज डाला है। अब बीज जो डाला जाता है, जब पेड़ निकलता है तो एक बीज के बदले में हजारों लाखों फल उसमें से निकलता है। और एक बार नहीं निकलता है, बार बार निकलता है, बार बार निकलता है, बार बार निकलता है। तो ये जो आपका है, ये एक पेड़ है सर, जो आप बीज डाल करके लगाए हैं, एक तनावर दरख्त बना देना है, और इसका फल लेकर के अपनी जिंदगी के तमाम जरूरतों को हम और आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आइए हम सेकेंड पी पर बात करते हैं। दूसरा पी है हमारा प्रिंसिपल। दूसरा पी हमारा प्रिंसिपल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। किसी भी काम को करने का सर सिद्धांत होना चाहिए। बिना सिद्धांत का कोई
काम नहीं है। बार बार आप लोगों को बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है कि सर 8:05 में मीटिंग शुरू कर देते हैं, 8 बजे जूम में आइए, एक ठो आपको हम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनावेंगे, नहीं सुनाएंगे तो मैं ही गा के सुना दूंगा, टूटी फूटी फटे हुए गले सही सही, लेकिन इतना रहते हैं कि हम गुनगुनाते भी रहते हैं, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले पीछा न छोड़ो यारो। तो हम भी सुना दिया करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल बनाइए सर, सिद्धांत बनाइए कि हमको काम करना है, हमको काम करना है। हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि हम समय पर आए, समय पर उठे, समय पर तैयारी करें। अगर हम सिद्धांत विहीन है ना, तो हम दिशा विहीन हो जाएंगे सर, विहीन हो जाएंगे ना, तो खत्म हो जाएगा कहानी हमारा। कोई लाइफ का सिद्धांत नहीं बना है, कोई भी आदमी आवेगा फुटबॉल की तरह मार के चला जाएगा सर। हम आपके दरवाजे पर बैठ करके और आपसे मोटिवेशनल बात कर रहे हैं या सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई आदमी उधर से बगल से चला गया, आपके परिचित आदमी, और आपको देख के वो मुस्कुरा दिया, कुछ भी नहीं बोला, हंसने लगा, या आपको देख के नहीं हंसा, बल्कि वो जा रहा था, उसको कोई जोक याद आ गया, अब वो हंस दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनवर जिया में यहाँ बैठ के बता रहा है इसलिए वो हंसा, न क्या मतलब क्या है, न कॉन्फिडेंस है, न मोटिवेशन है, न डेडिकेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है। तो भाई सिद्धांत के हिसाब से अपना एक सिद्धांत बनाइए कि मुझे इतना बजे से इतना बजे तक काम करना है, उस बीच में बाकी जितना आपको एंजॉय करना है, घूमना है या घर का कोई काम है कुछ कीजिए, लेकिन एक सिद्धांत बना लीजिए कि भाई हमको सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा मीटिंग में देना है तो देना है। अब ये तो सेमिनार हॉल में जाके मीटिंग लेने की बात नहीं है ना सर। जब आप आए हैं अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको टूल्स बता रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल है, बिना मोबाइल का आप जूम अटेंड नहीं कर सकते हैं। जब मोबाइल है, जब सिस्टम में आए हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आपका वाई क्लियर है, तो एक हेडफोन खरीद लीजिए ना सर, जेब में रख लीजिए हेडफोन, कान में लगाइए, मोबाइल को रखिए, और आप जो काम करने जा रहे हैं, पूरी मीटिंग को सुनिए सर। क्योंकि जिंदगी में कब किस वक्त आपकी किस्मत बदल जाएगी सर, कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने किस्मत के साथ, अपने भाग के साथ, अपने तकदीर के साथ, अपनी जवानी के पास, अपने समय के पास खिलवाड़ नहीं कीजिए सर। समय किसी का नहीं है, समय उसी का है जिसने समय का कद्र किया है, और जिसने कद्र नहीं किया है, समय उसको ऐसे गर्द कर दिया है कि इतिहास के पन्नों में उसको जगह ही नहीं दिया है। वो कब पैदा लिया, कब मरा, ये भी जगह नहीं दिया इतिहास ने, और उनके बाल बच्चे भी कुछ दिनों के बाद भुला देते हैं। कारण है कि याद करने के लिए आपने कुछ करके नहीं किया कि आपके बीवी बच्चे आपको। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट सर, तीसरा। शॉर्ट में ही इसको लेते हैं, एनालिसिस ज्यादा नहीं करते हैं ताकि पूरी बातें कहा जा सके। प्लानिंग सर, तीसरा पी है प्लानिंग, योजना। बिना योजना के, बिना प्लानिंग के दुनिया में जो भी आदमी किसी भी काम को किया है सर, वो असफल हो गया, उसको फेल्योर होना है, नाकाम। उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका कोई प्लानिंग नहीं है सर। तो दुनिया में किसी भी चीज में सफल होना है सर, तो उसके लिए प्लानिंग करना है। आपको घर बनाना है ना, उसके लिए सर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बेटियों की शादी करनी है ना सर, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। बच्चों को एजुकेशन देना है, उसके लिए सर प्लानिंग करना होगा। कारोबार शुरू करना है, उसके Recording लिए in progress. प्लानिंग करना पड़ेगा सर। अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, इसलिए आर्मी को उसका प्लानिंग करना पड़ेगा सर। कोई भी काम करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। अब बिना प्लानिंग के काम करेंगे, असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं हो जाएगी। अभी देखिए युद्ध चल रहा है, ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का। यूएस और इसराइल मिलकर के कर रहा है। एक ईरान जो है सर, पूरे गल्फ कंट्री को
बमबारी कर मिसाइल मार रहा है, और ये इजराइल को पूरा न्यूज इजराइल ने सेंसर कर दिया है। रात पहली बार इजरायली मीडिया ने बुलेटिन जारी किया सरकारी तौर पर कि पूरी तरह से तेल अवीव और एक शहर और क्या नाम बताया है, तो पूरी तरह तबाह हो गया है। अब बंकर बनाया हुआ था, उसके 200 फीट नीचे भी बमबारी जो हो रहा है, उसका मिसाइल जाकर के मार कर रहा है। और और ये यही का जो प्लानिंग था कि हम 24 घंटे में इस जंग को खत्म कर देंगे, सर उसकी प्लानिंग था, वो सही प्लानिंग नहीं था। उसकी प्लानिंग थी कि एक नेता को हमको मार देना है, उसकी लीडरशिप को मार देना है। और इसकी प्लानिंग यहाँ पर यह था कि हम इस तरह का सबक सिखाएंगे कि आगे कोई हमारे ऊपर आंख उठाने की ताकत नहीं कर सकते हैं। दो सुपर पावर न्यूक्लियर कंट्री से एक कंट्री जो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, अपने मिसाइल के दम पर नाको चना चबाए हुआ है। अब देख लीजिए, 12वां 13वां दिन होने जा रहा है, युद्ध हो रहा है। दिस इज द प्लानिंग, दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग। कल ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द जंग खत्म हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। जवाब में ईरान ने कहा कि मैंने 10 इयर्स का जंग लड़ने का प्लानिंग बना रखा है, 10 साल तक जंग बंद नहीं होगा। दिस इज द प्लानिंग सर। तो हम लाइफ में किसी भी लाइफ में काम करते हैं, अगर हमने प्लानिंग करके बनाया, प्लानिंग कर लिया, योजना बना करके, तो हमें कौन सफल असफल कर सकता है? सफलता कदम चूमेगी सर। इसलिए प्लानिंग के तहत काम कीजिए, और प्लानिंग के तहत काम करना है। अब हमारा काम है क्या? स्विफ्ट डील इंडिया में एक प्लान बनाएंगे कि आज जो है सुबह में एक लोगों को प्लान करना है, एक लोग को दोपहर में एक आदमी को करेंगे, और शाम में एक करेंगे, 3 को करेंगे। 3 में 3 का 3 रिजल्ट लेंगे या 2 लेंगे, नहीं तो 1 तो लेंगे। प्लानिंग ये होना चाहिए कि सुबह उठने से लेकर सोने के तक एक ज्वाइनिंग हमको डायरेक्ट करना ही है। प्लानिंग ये होना चाहिए कि अपने डाउनलाइन 1 में डायरेक्ट हम करेंगे तो होगा। बाय द वे, आज हम नहीं जा सके अपने कॉन्टेक्ट की यहाँ, तो डाउन नंबर 2 में, 3 में, L1 में, L2 में, L3 में, L4 में, L5 में हमको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करना है, अपने डाउनलाइन का सपोर्ट करके। प्लानिंग बनाना पड़ेगा सर, योजना बनाना पड़ेगा। योजना आप बनावेंगे, आपको कामयाबी हो जाना है। जो योजना बनाया है सर कि मुझे जो है प्रमोटर बनना है इतना दिन में, वो बन गया है। जिसने योजना बनाया है सर कि हमको मोटिवेटर बनना है इतने दिनों में, वो हो गया। जिसने योजना बनाया है कि सर हमें सीनियर मोटिवेटर इतना बनाना है, वो हो गया। जिसने योजना बनाया कि हमको कोऑर्डिनेटर इतना दिन में बनना है, वो बन जाएगा। जिसने योजना बनाया है कि हमको सीनियर मोटिवेटर इतना में बनना है, तो बन जाएगा। और जिसने योजना बनाया है, टारगेट गोल सब कुछ सेट करके रखा है कि मैनेजर हमको कब बनना है और डायरेक्टर कब बनना है, वो बन के दिखाएगा सर। और जिसने योजना नहीं बनाया है, ज्वाइनिंग के 5 महीना बाद भी सर वो एग्जीक्यूटिव है, वो उसका वाई क्लियर नहीं है। प्रमोटर बना हुआ है सर, उसका वाई क्लियर नहीं है, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। जहां पे है वो पड़ा हुआ है, गिट्टी है, उससे सीढ़ी बना करके आपको छत पे चढ़ना है। चढ़िए, आगे बढ़िए। आपने प्लानिंग बनाया, जो नहीं बनाया है वहीं पे खड़ा रहे। इसलिए सर प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसलिए प्लानिंग बनाई। चौथे पे आते हैं सर, 4P पे। चौथा पी है हमारा पॉजिटिविटी। पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने उस दिन आपको एटीट्यूड के बारे में पूरा डिटेल्स बताया है कि निगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। वही पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिविटी मतलब क्या? सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा। अपना जो आपका सर विचारधारा है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी सोच है, जो आपका एटीट्यूड है, ये हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा सर, हमेशा। कभी भी अपने अंदर निगेटिविटी डेवलप नहीं करने देना, कभी भी नहीं।
एट एनी कंडीशन, एनी सर्कमस्टांसेस, आपको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं। आप रोड पर गए, एक्सीडेंट हो गया, आपका पांव टूट गया, आपके बाइक पर ट्रक चढ़ के चला गया, टूटे हुए पांव से उस दर्द से कराते हुए एक बार हाथ उठाइए, सैल्यूट कीजिए, थैंक्स गॉड, बहुत गजब का दिन आपने मुझे दिया सर, आज आपने मुझे नई जिंदगी दी, थैंक्स गॉड। तभी तो पांव टूटा है, अगर मेरा दिन अच्छा नहीं होता तो मेरे सर पे चक्का चढ़ के चला जाता, जिस तरह मेरे गाड़ी बाइक पे चक्का चढ़ के ट्रक का चला गया, थवा थवा हो गया, उसी तरह हम भी रोड पे बिल्कुल पिसा गए होते। लेकिन थैंक्स गॉड कि आपने मुझे बताया, और कितना अच्छा दिन था आज, कि मौत के मुंह से निकल के कि नई जिंदगी मिली है सर। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये नहीं कहिए कि कैसा दिन देख के निकले, किसका मुंह देख के निकले कि देखिए हम बर्बाद हो गए, मेरा टांग टूट गया, मेरा गाड़ी चला गया, ये हो गया। अरे जान से बढ़ के कोई चीज नहीं है सर। अब वो बच गई है, वो कितनी कीमती आपकी जान है, उसका कोई न कीमत लगाया, न आपको कोई महसूस कराया, न आपने अभी तक महसूस किया। अगर कोई आपको कहे कि 5 करोड़ रुपया देते हैं, तुम अपनी दोनों आंख निकाल के दे दो हमें, उस दिन आपको महसूस होगा कि आप कितने कीमती हैं। और आपका एक स्पेयर, जिसको आंख कहते हैं, 5 करोड़ रुपया दे रहा है। कोई आके आपको कहे कि अपना दोनों बाजू काट के दे दो, 2 करोड़ रुपया हम देते हैं कि 1 करोड़ रुपया का बाजू, उस दिन आपको समझ में आएगा, अरे भाई हम तो अनमोल हैं, मेरे एक बाजू की कीमत 1 करोड़ रुपया है। माने हम कितने अनमोल रतन है भाई। जब कोई आपको कहे कि दोनों टांग काट के दे दो और ले लो करोड़ों रुपया, आपको कोई आके कहे कि लो 10-20 लाख रुपया लो, दोनों किडनी निकाल के दे दो, तो आपको समझ में आवेगा सर कि कुदरत ने, उस प्रकृति ने, उस ईश्वर ने जो आपको बना के दुनिया में भेजा है और कंप्लीट बना के भेजा है, न अपंग बनाया, न लूल्हा बनाया, न कोढ़ी बनाया, न काना बनाया, न बहरा बनाया, न गूंगा बनाया, कंप्लीट बना के भेजा, मुकम्मल अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी मतलब जो है रिडक्शन नहीं बनाया, बिल्कुल ओके टेस्टेड करके आपको भेजा। उसके बाद भी सर आपने अपने आप को नहीं समझा कि आप कितने अनमोल हैं, कितनी कीमती है। जिस आदमी के एक एक स्पेयर पार्ट्स का इतना कीमत है, और वो आदमी जब ये कहता है कि ठीक है भाई अनवर सर, आपने जो प्लान दिखाया बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। सोच के उस इंसान जब ये जवाब देता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सोचते हैं कि इट इज द मिसिंग बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मिसिंग है ये। इसे सांप सुशुंदर में जन्म लेना चाहिए था। सांप में रहता तो सिर्फ काटता, लोगों को मारता, या कीड़े मकोड़े खाता। सुशुंदर रहता तो जहां जाता पैखाना करता, बदबू करता, छुछुआता रहता। लेकिन इंसान में आने के बाद यह कह रहा कि हमसे नहीं होगा, यह काम हम नहीं कर सकते। बहुत अफसोस की बात है सर। एट एनी कंडीशन आपको सकारात्मक सोचना है, चाहे जितना बड़ा भी आपके पास नुकसान आए, जितनी बड़ी मुसीबतें आए, उसके बाद आपको हमेशा पॉजिटिविटी रखना है कि इसके बाद अच्छा होगा। हमारे कुरान की एक आयत है सर, इन नमल उसरे युसरा, जिसका मीनिंग है कि बेशक बेशक मुश्किलों के बाद आसानियां आएंगी। तो अभी अगर बुरा आया है ना, तो इसके बाद अच्छा आना है, एकदम क्लियर है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी।
अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो आगे आपका बुरा नहीं होगा सर, उसके बाद आपका अच्छा होगा। क्योंकि मुश्किल के बाद आसानियां होती है सर, मुश्किल के बाद आसानियां होती है। इससे हमेशा आपको अच्छे के बारे में सोचना है, पॉजिटिव के बारे में सोचना है कि आज से अच्छा आपका कल होगा। कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर पनपने नहीं देना है सर। उसके बाद आते हैं सर, लगता अच्छा, लगता है कि पेन डाउन हुआ क्या, चार्ज भी नहीं लगाए हुए थे। चलिए सर, आते हैं नेक्स्ट फाइव में। फाइव पी क्या है? पी फॉर पैशन, जुनून। जुनून चाहिए सर, किसी भी चीज का जुनून। बिना जुनून के क्लाइमेक्स पर नहीं पहुंच सकते हैं सर। किसी भी फील्ड के क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए आपको पैशनेट बनना होगा, पैशन। तो पैशन और लव दोनों में काफी अंतर है सर। गालिब ने कहा था कि इश्क का हद से गुजरना है, जुनू हो जाना। तो इश्क जो है, प्यार, आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। आप चाहते हैं कि आपको कार चाहिए, तो कार, सबसे पहले तो कार से प्यार है आपको। पाना चाहते हैं, तो जिस चीज को चाहते हैं, जिसकी चाहत होती है, उसी को आप पाना चाहते हैं। तो सिर्फ चाहने से, अब पाने से, पाने की कोशिश करने से वो चीजें हासिल नहीं होती है। उसको हासिल करने के लिए सर आपको जुनून लाना पड़ेगा। तो गालिब ने कहा कि इश्क का हद से, माने इश्क का, प्यार का, चाहत का हद से, हद माने लेवल, लेवल को क्रॉस करने के बाद, चाहत के लेवल को क्रॉस करने के बाद तब वो जुनून होता है। और जब जुनून होता है सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। जुनून, ये जुनून आपको उस मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा सर। कोई आदमी फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जा करके और ये फैसला कर लेता है कि हमको आत्महत्या करना है, आत्मदाह करना है, सुसाइड करना है, तो वो मौत को गले लगाने का जुनून अपने अंदर पैदा कर लेता है, पैशनेट पैदा कर लेता है, पैशन आ जाता है। और एक ही उसका गोल हो जाता है कि मुझे अपनी जीवन लीला को समाप्त करना है। और उसके बाद दुनिया का कोई मोटिवेटर, ट्रेनर, समझाने वाला, अपना पराया, कोई भी उसको समझाता है, वो नहीं समझता है। और अंततः उसका रिजल्ट वही होता है जो उसने चाहा है, पैशन के साथ मौत को गले लगा लेता है। तो एक आदमी पैशनेट होकर, पैशन को अपना करके, जुनून में आकर के मौत करता है, तो वही आदमी ठीक इसको पॉजिटिव सोच करके, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर के उसने मौत को गले लगाया है, उसी चीज को पाने के लिए पैशनेट करके, पॉजिटिव थिंकिंग करके, अगर उसने अपने जुनून को पूरी तरह लगा देता, तो उस चीज को वो हासिल कर लेता। और हासिल कर लेता तो फिर उसको डिप्रेशन नहीं होती और वो मौत को गले नहीं लगाता। तो जिस डिप्रेशन की वजह से पैशन में आकर के आप मौत को गले लगाते हैं, उसी पैशन के साथ अगर आपने जीवन जीने के लिए और सक्सेस होने के लिए आपने अगर सफलता को गले लगा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सर नाकाम नहीं कर सकती है। इससे कहीं भी किसी मंजिल पहुंचने के लिए पैशन चाहिए सर। अगर पैशन हो गया तो आप सफल हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है सर। एक लड़की जो है आईएएस बनी है, जिसकी माँ चूड़ी बेच रही है और उसका बाप पागल है। एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी बेटी जो है वो आईएएस बनी है। एक पान का दुकान है, उसका उसकी बेटी आईएएस बनी है।
तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो नहीं है सर, कोई मानी नहीं रखता है कि आप किस खानदान में पैदा लिए हैं, कैसे फैमिली में पैदा लिए हैं, आपके माँ बाप का स्टैंडर्ड क्या है, कोई मानी नहीं रखता है सर। आपको सफल होने के लिए आपको जुनून चाहिए कि मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति बनूंगा जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनेगा, और यहाँ से हमारे खानदान का नाम चलेगा, जहाँ पर हम इलिट क्लास के लोग कहलाएंगे। तो आपको शुरू करना होगा। हर इंसान अपने घर का कोई ना कोई इतिहास के पन्नों में जिसको पढ़ते हैं, वो प्रथम व्यक्ति होता है। उसके पहले के खानदान का उसे भी पता नहीं होता है कैसे होता है। तो जो जुनून पाला है, जो पैशनेट हुआ है, वहां से स्टार्ट किया है। तो क्या हम लोग अपने खानदान के प्रथम व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, जहां से हम अपने खानदान की इतिहास रखें, अपने परिवार का इतिहास रखें, अपने रिलेटिव के लोगों के बीच में हम अपना इतिहास, पड़ोसियों के साथ, समाज के साथ, गांव के साथ इतिहास लिखें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पैशन होना चाहिए सर। नेक्स्ट, 6 P। 6 P में सर, पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, सब्र। लोगों के पास सब कुछ है सर, सब्र नहीं है, उतावला हो जाता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में देखिए कंपनी छोड़ देता है। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे मुंह मोड़ता है। आज कुआं खोदा है, नहीं हुआ है, और आज ये पानी खोज रहा है। सर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप उतावले बने हुए हैं, आप रिजल्ट अभी चाह रहे हैं, 1 महीने 2 महीने में चाह रहे हैं। कभी के साथ बैठिए ना, कभी माँ के साथ बैठिए, अब माँ से पूछिए कि मम्मी, दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द माँ होता है। इस धरती पे बोले जाने वाली जितने भी शब्द है, उस शब्द में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द माँ है। इससे कोई पावर कान में गूंजे, माँ शब्द सुनाई दे, माँ, इस माँ शब्द को सुनने के लिए, माँ बनने के लिए कितना समय लगा था? आपके कोख में, आपके पेट में कितने दिनों तक हम रहे थे? तो माँ भी कहेगी 270 दिन। तो एक औरत अपने कोख में 270 दिन बच्चे को रखने के बाद, दुख तकलीफ झेलने के बाद, और जन्म देते वक्त पूरी जान की बाजी लगा देती है, तब जाकर के बच्चा के रूप में एक फल की प्राप्ति होता है, पुत्र हो या पुत्री हो। और उसके बाद अपने जिस्म के खून को बना के पिला करके उसको पालना शुरू करती है। तो साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद तब जाके उसके कान में माँ का शब्द सुनाई देता है। वो तो जन्म लेता है तो हम आप कहते हैं कि माँ बन गई है, माँ कहने लगती है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा। लेकिन उस बच्चे के मुंह से सुनने के लिए उसको साल 2 साल और इंतजार करना पड़ता है। और उस बाप से बैठ के पूछिए कि पापा, हम जो जन्म हुए थे और जब हमारी परवरिश शुरू हुई, तो कितना दिनों के बाद हम आपको कमा के देने के लायक बने हैं? बाप कहेगा बेटा 20 साल, 22 साल तो हो गया, 25 साल हो गया, अभी तक कमा के कहाँ दिया है? तो जिस बाप को अब 20 साल, 25 साल की उम्र हो गई है, कमा के 1 रुपया नहीं दिए हैं, और आप उतावला हो जाते हैं कि ज्वाइन किए और 4 दिन के बाद जो है सो रिजल्ट खोजते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। 1 महीना, 2 महीना के बाद रिजल्ट नहीं आया, कहाँ से रिजल्ट आएगा? टूल्स का इस्तेमाल नहीं किए तो रिजल्ट कहाँ से आएगा सर? और जिसका नतीजा है कि आपका पेशेंस लूज होता है, धैर्य खो देते हैं, सब्र खत्म हो जाता है, बेसब्रा हो जाते हैं, और आप काम छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं। और आप जहां भी जाएंगे, जो काम करेंगे सर, वहां हर जगह यही आपका हश्र होगा, क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। गेहूं की खेती करिएगा तो 3 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा, धान की खेती के लिए भी 4 महीना पेशेंस करना होगा। आम का पेड़ लगाइएगा तो आपको 5-10 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब फल लगेगा सर। मैट्रिक करना पड़ता है तो 10 साल का समय लगाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करते करते आपको 20-22 साल का लगना पड़ेगा। आपको आईएएस अफसर बनना है तो सर दिन रात 18-20 घंटा काम करके
साल की तैयारी करना पड़ेगा, लाखों रुपया करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 295 रुपया से यहाँ पर आप प्लानिंग के तहत काम करते हैं, पर्पस के तहत काम करते हैं, तो लिख के देता हूँ कि आपको गारंटी मिलेगी कि आप सफल हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन पेशेंस नहीं है तो कहाँ जाइए, जहां जाइए वहीं बर्बाद होइएगा। धैर्य नहीं खोना है सर, पेशेंस नहीं खोना है। अगर आज सुनील जी जो है सीनियर मोटिवेटर बने हैं तो कल हम भी सीनियर मोटिवेटर बनेंगे। अनवाजिया कोऑर्डिनेटर बना है तो हम भी कोऑर्डिनेटर बने, क्यों नहीं बनेंगे। अनवाजिया क्या क्या किया कोऑर्डिनेटर बना, सुनील जी क्या क्या किए कि मतलब सीनियर मोटिवेटर बने, अभय जी क्या क्या किए मोटिवेटर बने, सीनियर मोटिवेटर बने, कोऑर्डिनेटर बना है। वैसी नकल करेंगे सर, वैसी नकल करेंगे। कैसे नकल करेंगे सर? एक रेगिस्तान था और वहां पे इस बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा था सावधान, आगे माइंस है, बारूद बिछे हुए हैं। और एक तालाब है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है और एक जो है ये पागल आदमी है जो भूख से तड़प रहा है और उसके साथ एक और आदमी है प्यास से तड़पने वाला, भूख से प्यास से तड़पने वाला एक आदमी और है। ये जो है ये पागल है और ये जो है सर नॉर्मल है। ये दोनों जा रहा है और बोर्ड यहाँ पर लिखा मिला सावधान आगे माइंस है, बढ़ोगे तो भुट से न उड़ जाओगे। बस ये जो नॉर्मल इंसान जो है ये सब रुक गया। अभी पागल सोच रहा है वहां पर कि 10 किलोमीटर से आए हैं, 10 किलोमीटर कहीं पानी नहीं है, अगर पानी न पिए तो भी मर जाएंगे और आगे बढ़े तो बारूद का सुरंग बिछा हुआ है तो भी मर जाएंगे। तो कोशिश करके मरना बेहतर है, वापस लौटेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। तो वो क्या किया कि वहां दौड़ा और दौड़ करके ये पांव रखा और पांव रख करके तालाब के नजदीक पहुंच गया और गटर गटर गटा गट गटा गट 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 पानी पी लिया। ये पगला जो था जहां जहां पांव रखा संजोग से वहां वहां पे बारूद नहीं था, चला गया। अब पानी, और ये जो है नॉर्मल इंसान जो अक्लमंद समझ रहा था वो खड़ा रहा, उसका हिम्मत नहीं पड़ा कि आगे बढ़े और ये फिर पानी पी करके अब वापस हो गया। और ये जो है तो बोला जाके पी लो, नहीं पिया और तरफ के घुट घुट करके प्यास से मर गया। बड़ा ठहाका लगा कि पगला हंसा, बोला कि देखो हम तो मौत को गले लगा के दौड़ चले गए थे कि मरना ही है तो मरे, वापस जाएंगे तो भी मरेंगे, तो दौड़ के चला गया और चला के पानी पी लिया। इस नॉर्मल इंसान को क्या करना था सर? कुछ नहीं, जहां जहां पे पगला पांव रखा था वहीं वहीं पे पांव अपना रख करके अब पानी पी लेता। और जिस तरह वो पगला पी करके अपनी ही पांव के चिन्ह पर पांव रख करके इस माइंस एरिया से निकल के अपनी जान बचा लिया, उसी तरह ये नॉर्मल इंसान जो अपने आप को अकलमंद कर रहा था उसके पद चिन्हों पे पांव रखता हुआ जाकर पानी पी करके अब फिर वहां से निकल जाता और दोनों की जिंदगी आबाद हो जाती, दोनों की जिंदगी बच जाती। लेकिन उन्होंने पद चिन्हों पे पांव न रख करके अपना दिमाग लगाया और डर गया, हिम्मत रही नहीं, मौत से घबराहट हुई और जिसका नतीजा है कि घबरा के क्या किया, मरना उसके मुकद्दर में था, वो मर गया। तो जिस तरह से आपके अपलाइन सफलता की सीढ़ियों पे चल रहा है, बस आपको क्या करना है सर, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। उनके पद चिन्हों पे पांव रखते हुए आप भी मोटिवेटर, सीनियर मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, डायरेक्टर बन जाएंगे सर और आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत दिमाग लगाने का नहीं है सर, अपलाइन जो रास्ता बताता है बस उसको कॉपी करना, उनके पद चिन्हों पे बढ़ जाना है आगे। आइए अब सातवां पी पे आते हैं सर। सातवां पी है
प्राइस। प्राइस माने कीमत, मूल्य। सर, कीमत तो चुकाना पड़ेगा, मूल्य तो चुकाने पड़ेंगे। जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए सर, उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बड़े कारोबारी बन रहे, करोड़ रुपया की कीमत चुकानी, करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री ले जमीन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन के पहले करोड़ एंड करोड़ लगेगा। कर्ज लेना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा जो सीधे लेवल के हैं। अगर छोटे लेवल के हम लोग हैं तो दुकान खोलना पड़ेगा, दुकान वाले को एडवांस देके दुकान लेना पड़ेगा, फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, रैक बनवाना पड़ेगा, वायरिंग कराना पड़ेगा, पंखा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा, उसमें ड्यूटी देना पड़ेगा, सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, ग्राहक का समय लगाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। आप यहाँ जो सिस्टम को ज्वाइन किए हैं सर, तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, 295 रुपया देना पड़ेगा, और समय का कीमत चुकाना पड़ेगा, लोगों के ताने को सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी कीमत यही है, और यहीं पे आपके पॉजिटिविटी का इम्तिहान है, यहीं पे आपके सब्र का, धैर्य का, पेशेंस का इम्तिहान है। आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या करोड़पति साहब बन गए करोड़पति, कब आ रहा है गाड़ी, कब ले रहे हैं बंगला, कब हवाई जहाज पे चल रहे हैं, आपका मजाक उड़ाएगा सर। ये शुरुआत आपके घर से ही होंगे। अगर आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, सबका एटीट्यूड अलग है सर, सबका नजरिया अलग है, सबका भाई क्लियर नहीं है, तो घर में से ही आपके मजाक उड़ेंगे, पड़ोस से मजाक उड़ेंगे, दोस्तों से मजाक उड़ेंगे। सर, सहना है, और जैसे जैसे लोग मजाक उड़ाएंगे ना, इसकी कीमत चुकाना है सर, पेशेंस रख करके। अब पैशन के टारगेट में देंगे। अच्छा अच्छा, ये अभय जी है, यही ना मजाक उड़ाए थे। अच्छा, इनको हम दिखाते हैं सर, हम इतनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे ना कि उनकी औकात नहीं है कि मेरे सामने वो खड़े हो जाएं, हम उनका मजाक बना देंगे। ये जुनून आ गया, पैशन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कीमत चुकाइए सर, किसी से लड़िए नहीं। कोई आदमी गाली बके तो मुस्कुरा के सह लेना है, टारगेट में लेना है। सफलता का, सक्सेस इज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सफलता सभी प्रश्नों का सवाल जवाब है, सभी प्रश्नों का उत्तर है। सक्सेस इज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। अगर आप असफल हैं तो खुद ही एक सवाल है, अपने माँ बाप के लिए सवाल है, अपने बीवी बच्चों के लिए सवाल है, अपने समाज के लिए सवाल है, क्योंकि एक असफल इंसान सवाल ही है, जवाब नहीं हो सकता है, और एक सफल इंसान हमेशा जवाब होता है, वो सवाल नहीं हो सकता है। तो आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन, सभी सवालों का जवाब सक्सेस में है। तो हमें सक्सेस बनना है, तो लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों के जोक्स सुनने पड़ेंगे। लोग पिन जो चुभाएगा ना, उसके पिन की चुभन को महसूस करके आगे बढ़ते रहना है सर। कीमत चुकाना पड़ेगा, समय का होगा, सफर का होगा, लोगों के गुस्से का होगा, लोगों के मजाक का होगा। आप जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको दरवाजा पर जाने के बाद आप बैठ के चलाएंगे, घर से निकलेगा नहीं। कितने बार जिससे उसको यह ठान लिया है कि हम निकलेंगे नहीं, तो हम भी ठान लिए हैं कि इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भी जिसको ठान लेते हैं, कम से कम मैं तो जिसको ठान लेता हूँ कि सिस्टम में लाऊंगा, तो बिना लाए हुए तो मुझे खुद ही चैन नहीं मिलेगा, इससे हम तो ले ही आता। ये अलग बात है कि वो आगे काम करेगा ना करेगा, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये चीज है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, और जैसे चाहेंगे वैसे होगा। तो जो चाहेंगे वो होगा, तो पहले तो ज्वाइनिंग है, और जैसे चाहेंगे वैसे होगा, बाद में काम कराना है। तो पहला काम तो जिसको ठान लेता हूँ कि इसको ले लेना है, तो ले लेना है, चाहे इसके लिए हमको जो भी कीमत चुकानी पड़े। धक्का देकर दरवाजा से भगाएगा, बेइज्जत करेगा, सहेंगे, कीमत चुकाएंगे, इसलिए कि हमने टारगेट में लिया है कि बेटा तुमको सिस्टम में लेना है। तो तुम जो भी बिहेव करोगे सब अच्छा लगेगा, बुरा कहाँ लगेगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके सर, ओके।
ओके सर, फोन एक आ गया था तो हमने रिसीव नहीं किया है, आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है सर। जरूरी कॉल था। तो वो जो है कीमत चुकाना पड़ेगा सर। और नेक्स्ट 8वां पी पे आते हैं सर। ये 8वां पी है परसेवेरेंस। परसेवेरेंस का मतलब होता है सर लगातार, लगातार प्रयास, लगातार। सर ये रुक रुक के करने वाला बिजनेस नहीं कि रुक रुक के करेंगे, आज कर लिए, एक हफ्ता के बाद फिर करेंगे, एक महीना के बाद करेंगे, नहीं सर। आपको लगातार करना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यू, परसेवरेंस, बिना थके, बिना हारे, बिना झुके आपको करना पड़ेगा। करना क्या, हर एक आदमी को प्लान डेली कर लेना, मोबाइल से कर लेना है, नहीं फिजिकल नहीं मिल रहे हैं तो नहीं, कोई काम है तो अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ बैठ करके चाय पिए, हंसी मजाक किए और सिस्टम पर गप किए, लेकिन वर्क किए, बात किए, मुंह से शब्द जो निकले, सेंटेंस निकले, वो स्विफ्ट डील के बारे में निकले। स्विफ्ट डील के बारे में चर्चा करना ही है, करना ही है। नए के साथ हो, पुराने के साथ हो, अपलाइन के साथ हो, डाउनलाइन के साथ हो, लेकिन हो। ये प्रतिबिंब आपके दिमाग में हर वक्त उभरते रहना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया के टॉप ड्रामा निगार में, ड्रामा लिखने वाले में, ड्रामेटिस्ट में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम है सर। उसके पास एक स्टूडेंट गया कि सर मुझे कैसे पता चले कि मैं सफल हो जाऊंगा। दूसरा सवाल कि सर मुझे कैसे मालूम हो कि जो मैं कर रहा हूं उसी में सफल हो जाऊंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़ी जोर से मुस्कुराए, हंसे। वो अपने स्टूडेंट को बोले कि इतना छोटा सवाल तुम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछने आ, तो जानते हो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंटरनेशनल फिगर है, पूरी दुनिया में जो लोग जानता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या है। तो अब तब तुम आए हो मुझसे ये बात पूछने के लिए कि इतना आसान सवाल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। लड़का चकरा गया, स्टूडेंट चकरा के बोले सर इतना मुश्किल, इतना टफ क्वेश्चन है, जो सोच के मैं पागल बना हूं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कितनी आसान। वो कैसे सर? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत आसान सवाल किया कि सोते उठते जागते बैठते अगर तुम्हारे दिमाग में प्रतिबिंब उभर रहा है, सोए हुए हो तो ख्वाब में भी वही आ रहा है, जगे हुए हैं तो वही आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं तो वही आ रहा है, कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, शौचालय में हो, लेकिन दिमाग में तुम्हारे वही रन कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। तो जो तुम कर रहे हो उसके बारे में प्रतिबिंब तुम्हारे दिमाग में उभरता है कि नहीं? अगर तुमको एक दिन भी वो नहीं उभरा तो तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम सफल नहीं हो सकते। तो अगर आपने स्विफ्ट डील इंडिया ज्वाइन कर लिए हैं और इस स्विफ्ट डील इंडिया के बारे में आपके ब्रेन में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, सोच उभर नहीं रही है, वो फिगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं होंगे सफल। आपको फोन किया तब याद आया तो सर नहीं। सफल होने के लिए आपको प्रतिबिंब उभरते रहना चाहिए। दूसरा सवाल था सर कि मुझे कैसे पता चले कि इसी काम में मैं सफल हो जाऊंगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मेरे साथ तुमको नदी किनारे जाना पड़ेगा, चूंकि उसका एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा मैं तुझे, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना होगा। बोला सर चलिए, बहुत जरूरी है सर, मैं पगलाया हुआ हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ले गया नदी के अंदर, खुद भी घुसे और वो बच्चा को लेके, स्टूडेंट को लेके घुसते चले गए, कमर तक
तक आया, बोले सर कहाँ जा रहे हैं? चलो ना सफलता बताने, सफल होना चाहते हो तो जी सर, तो चलो ना आगे बढ़ो। और जब उसके नाक के ऊपर पानी गया तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसके कंधा पे हाथ रख के पूरी ताकत से उसको नदी के अंदर डुबा दिया। अब लड़का उसके अंदर छटपटा रहा है कि तो मार देगा हमको, अब तो मर जाएंगे। कुछ देर तक वो अंदर में कसमकस में रहा, उसका एक बार पूरी शक्ति से ताकत लगा के झंझोर करके मारा बर्नार्ड को धक्का, और धक्का लेकर निकल के बाहर निकल गया। बाहर निकला के बाद जो है एकदम बुरा भला नारा कि सर आपको हम ये समझ रहे थे, आप हमारे जान के दुश्मन, आप हमको नदी में डुबा के मारने के लिए चले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आया, बोले कूल कूल कूल। लड़का गुस्से से तमतमा रहा था, लगता था इससे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मार देगा। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि साइलेंट रहो, साइलेंट रहो, सुनो सुनो, तुमको जवाब मिल गया। बोले जवाब मिल गया था? क्या जवाब मिला? बोले मैंने तुझे अंदर पानी के अंदर डुबाया, तुम्हारे पास चंद सेकंड का ही समय था, सांस रुकने में, जिंदगी और मौत में। जब तक तुमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम मर जाएंगे, तब तक तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं लगा रहा था। लेकिन जैसे फीलिंग हुआ कि अब अगर हम नहीं छूटे इसके हाथ से तो हम तो मर जाएंगे, सेकंडों में मर जाएंगे, तो तुमने अपने 100% एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके अब पूरी शक्ति के साथ जो है सो उछाल मार के मेरे शक्ति के ऊपर तुम अपनी शक्ति को डाल दिया और मुझे डिफीट करके मेरे पंजे से अपने आप को बचा लिया, निकल गया। तो जो काम कर रहे हो उस काम में अगर पूरी 100% तवानाई के साथ, ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ अगर तुम ताकत लगाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस काम को जो कर रहे हो उसमें असफल नहीं कर सकते। तो आप अगर असफल हैं तो जो काम कर रहे हैं उसका सीधी सी मतलब है सर कि उस काम को आपने ईमानदारी से नहीं किया। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि उस काम को आपने ईमानदारी से नहीं किया है, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। क्योंकि लोग सुनता है मन भर, अब बोलता है टन भर, अब करता है कन भर। तो सर मन भर सुनना, आप टन भर बोलना, और कन भर करना नहीं, कन भर नहीं करना है, टन भर करना है। तो फिर देखिए कैसे टनाटन आपका बिजनेस होता है, आप सफल होते हैं। एंड लास्ट 9P, ये 9P जो है ये है प्राइड। प्राइड, गर्व, ना नाश करते, नाश, गर्व, प्राइड। इतने मराहिलों से, इतने रास्तों से, इतने मुश्किलात से निकल करके जो पोस्ट आपको मिलेगा, जो पद मिलेगा, जो मुकाम मिलेगा, जो डेस्टिनेशन मिलेगा, जिस मुकाम पर आप पहुंचेंगे, जहां विराजमान होंगे सर, उस पे आपको गर्व होगा, नाज होगा। आपको ही नहीं, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, और आज के समाज को नाज होगा। और लोग आपका एग्जाम्पल अपने बच्चों को देना चाहेंगे कि बनना है तो बन के देखा सुनील की तरह, बन के देखा अभय की तरह, बन के देखा शंभू की तरह, बन के देखा महेश की तरह, बन के देखा राजेश ओझा की तरह, बन के देखा सो एंड सो की तरह, सो एंड सो की तरह, बन के देखा मिस्टर सादिक की तरह। आप उदाहरण बनेंगे, आप एग्जाम्पल बनेंगे। चूंकि दर्द आपने झेला है तो फल आपको मिलेगा, सुख की प्राप्ति आपको होगी। माँ ने जान की बाजी लगाकर प्रसव पीड़ा को झेला, तो फल के रूप में आप पुत्र के रूप में फलाप्ति हुई है। तब माँ जैसे शक्तिशाली शब्दों का कान में आवाज जाना, माँ कहलाने का गर्व माँ को जिसे हुआ है, उस माँ के बेटा को इन रास्ता से गुजरने के बाद जो सक्सेस का गर्व होगा, जो सक्सेस का नशा होगा, जो सक्सेस का सुख होगा, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं, आप बेशकीमती हैं। कुदरत के कारखाने में बना हुआ रिडक्शन नहीं है, ओके एंड टेस्टेड है सर। आज और अभी से अपने आप को पहचाने, अपने शक्ति को पहचाने, अपनी कीमत को पहचाने, और इस टूल्स को लेकर के आगे बढ़े। स्वीप डील इंडिया प्लेटफॉर्म
सफलता के लिए आपका इंतजार देख रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कमाल का सेशन रहा आज का। तो दोस्तों, समय ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ फीडबैक मिल जाए। सो प्लीज हैंड रेज करेंगे, खुद से एक कदम आगे बढ़ें और हैंड रेज करें।